हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीता है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टडी में। आज की क्लास में हम हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस आंसर देखने वाले हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस रसों का अधिपति माना जाता है। क्वेश्चन में पूछा है किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, श्रृंगार रस को रसों का अधिपति माना जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, क्रोध। क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है। प्रश्न नंबर 3 है, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य स्थायी भाव है। प्रश्न नंबर 4 है, काली घटा का घमंड घटा उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन में अलंकार पूछा है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, यमक। काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, रूपक। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 6 है, भाषा में शब्द और अर्थ। क्वेश्चन में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, अलंकार। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से जो सौंदर्य उत्पन्न करता है वह अलंकार कहलाता है। प्रश्न नंबर 7 है, छंद में कितने भेद होते हैं। छंद में 4 भेद होते हैं। इसका जो सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 8 है, दोहा छंद में यति कहाँ होती है। दोहा छंद में यति चरण के अंत में होती है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन है। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल को माना जाता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 11 है, छंद से संबंधित गणों की जो सही संख्या है वह कितनी है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, 8। छंद से संबंधित गणों की जो संख्या है वह 8 है। प्रश्न नंबर 12 है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। विनय पत्रिका की कौन सी भाषा है। इसका जो सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ब्रज। विनय पत्रिका की ब्रज भाषा है। प्रश्न नंबर 13 है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं, यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है, कनुप्रिया के रचनाकार हैं। कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्रश्न नंबर 16 है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास को श्रृंगार वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। हिंदी गद्य का जो सर्वप्रथम युग है वो भारतेंदु युग है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। कामायनी महाकाव्य के जो रचयिता हैं वो जयशंकर प्रसाद है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है,
हिंदी में शब्दों के बाद जोड़े जाने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन में शब्दों के बाद जोड़े जाने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं, ये पूछा है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, परसर्ग या प्रत्यय। शब्दों के अंत में जोड़े जाने वाले शब्दांशों को परसर्ग या प्रत्यय कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, धड़ाक में प्रत्यय है, धड़ाक में आक प्रत्यय है। इसका विच्छेद करेंगे तो धड़ धन आक बराबर धड़ाक हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 21 है, डिबिया शब्द में प्रत्यय है। डिबिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए सही होगा, इया। डिब धन इया बराबर डिबिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 22 है, अत्यंत शब्द में उपसर्ग है। अच्छा, उपसर्ग की बात करें तो वो उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के आदि या शुरुआत में ही लगते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, अति। अत्यंत में अति उपसर्ग लगा हुआ है, इसका विच्छेद करेंगे तो अति धन अंत बराबर अत्यंत होगा। प्रश्न नंबर 23 है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलंकार शब्द में अलम उपसर्ग का प्रयोग है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 24 है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? उपसर्ग का जो प्रयोग है वो शब्द के आदि या शुरुआत में होता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 25 है, वाच्य के कितने प्रकार हैं? वाच्य के 3 प्रकार हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 26 है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, कर्तृवाच्य। क्योंकि यहाँ पर कर्ता राम है तो राम आम खाता है, तो यानी कर्ता प्रधान है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 27 है, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 28 है, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया शब्द का जो बहुवचन में प्रयोग है वो चिड़िया कहते हैं। चिड़िया शब्द का जो बहुवचन रूप है वो चिड़िया कहलाता है। प्रश्न नंबर 29 है, गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित का कारक बताएं। गंगा हिमालय से निकलती है, यानी हिमालय से अलग होती है, अलग होने के सापेक्ष में अपादान का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 30 है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि का स्त्रीलिंग जो रूप है वह ऑप्शन सी होगा, कवयित्री। कवयित्री जो है कवि का स्त्रीलिंग रूप है। आशा है ये क्लास आपकी अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।